हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुलैब कृष्णा पर। और आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 9 को कंप्लीट करेंगे। क्लास 9 चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? 9 चैप्टर में पढ़ेंगे हम न्यू एम्पायर, नए साम्राज्य और किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले डिफरेंस समझो, साम्राज्य, एम्पायर और किंगडम में क्या मतलब होता है। किंगडम होता है वो सीमित होता है और एम्पायर होता है वो असीमित होता है। एम्पायर बहुत दूर दूर तक फैला रहता है। किंगडम एक पर्टिकुलर अपना एक घर होगा, यहाँ तक पर्टिकुलर रहता है। ठीक है। गुप्ता पीरियड एक्सपेंशन, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे हम। तो गुप्ता पीरियड फैला कहाँ तक पड़ा? हिमालय, ब्रह्मपुत्र रिवर फैला, यहाँ पर हिमालय तक फैला, ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला, जो क्या ईस्ट तक, रिवर गोदावरी, जो सेंटर में कृष्णा, जो साउथ में वेस्ट अफगानिस्तान, वेस्ट में। गुप्ता एज फाउंडर पूछा जा सकता है कि गुप्ता एज के फाउंडर कौन है? तो गुप्ता एज के फाउंडर है श्री गुप्ता। गुप्ता एज के फाउंडर कौन है? श्री गुप्ता फाउंडर है इसके। फिर सेकंड पे आते हैं घटोत्कच, थर्ड पे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम और फोर्थ पे आते हैं समुद्र गुप्त। उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिफ्थ पे आते चंद्रगुप्त द्वितीय, सब थर्ड पे चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय फिफ्थ पे। इनका टाइटल इन्होंने क्या लिया? विक्रमादित्य। पूछा जाता है हु टेक टाइटल्स ऑफ द विक्रमादित्य, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन चंद्रगुप्त, ऐसे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये टाइटल दिया था। ठीक है। मोस्ट टेरिटरी एक्सपेंशन दैट टाइम, उस समय बहुत अपना साम्राज्य फैलाया इन्होंने गुप्ता एज ने। टाइम से इन 58 बीसी, कब फैलाया? 58 बीसी में। कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता लास्ट रूलर। कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता लास्ट रूलर थे। समुद्र गुप्ता नाउ अबाउट इट इन इंस्क्रिप्शन। समुद्र गुप्ता के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में पता है, जो कहाँ है? रिटर्न लिखा है अशोक पिलर पे ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो इन इट कोर्ट्स पोर्ट, और इनकी कोर्ट पोर्ट ने लिखा है, जिनके नाम क्या है? हरिसेन है, मिनिस्ट्री हरिसेन है, जिन्होंने ये क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शन लिखी है, जो पिलर पर लिखा है। कंपोज इंस्क्रिप्शन इन काव्य, काव्य में लिखी है इन्होंने इंस्क्रिप्शन। जो अशोका पिलर पर जो इंस्क्रिप्शन लिखी है, इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जो चीजें लिखी है, वो काव्य के तौर पर लिखी है। ठीक है। इंस्क्रिप्शन से प्रस्तुति, इंस्क्रिप्शन को प्रस्तुति भी कहते हैं। प्रस्तुति क्या है? रायों की तारीफ करती है बहुत। ठीक है। इट प्रेज ऑफ कंसाइड इक्वल टू गॉड, मैंने बोला ना तारीफ करती है कि समुद्रगुप्त को इक्वल टू गॉड के समान माना जाता है। ठीक है। समुद्रगुप्त को किसके समान माना जाता है? गॉड के समान। समुद्रगुप्त प्रस्तुति मेंशन अबाउट समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में। फादर इज यूज्ड टाइटल, उनके फादर ने कौन सा टाइटल लिया था? महाराजा। फर्स्ट किंग ऊटे को उपाधि महाराजा इस चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या कहते हैं उसका टाइटल लिया था महाराजा का। इस मदर, इसकी इनकी माता का नाम कुमार देवी था, जो लियावागंज से थी। लियावागंज से थी। फादर थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। ही लेड टू एक्सपेंडिशन वेस्टर्न अगेंस्ट शाक्य, और इन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ था फैला? वेस्टवर्ड था फैला है, और शाक्यों के अगेंस्ट में फैला है। ठीक है। हिज कोर्ट और लर्न पीपल्स, उनके कोर्ट में सारे लोग लर्न पीपल थे, कोई वैसा रूरल नहीं था, मतलब गंवार नहीं था। ही प्ले बीना, ये आईएएस के पेपर में पूछा गया था कि हु प्ले बीना, बीना कौन बजाता था? तो बीना समुद्रगुप्त बजाता था। ठीक है। समुद्रगुप्त बनाया था, उसके कौन पे लिखा है, समुद्रगुप्त की पिक्चर बनी है कि वो कैसे बीना बजा रहे हैं। ठीक है। वो अभी हम आगे करेंगे। इट सो इट कौन के ऊपर लिखा है? आर्यभट्ट नाइन रूलर्स। पहला आर्यभट्ट थे, वो 9 रूलर्स थे। आर्यभट्ट पहले अपने भारत का नाम भी था। आर्यभट्ट 9 रूलर्स थे, अपरूटेड बाय समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त ने उन्हें उखाड़ फेंका। देयर किंगडम्स मेड अ पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्त, और उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया। सेकंड की बात करें, रूरल ऑफ दक्षिण पथ, 12 रूरल थे ये। इट कैपिटल मार्केट इन मैप, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ठीक है। अभी मैप दिखाता हूँ। ये मैप है, मैंने बनाया है। ये 9 रेड कलर से लिख रहा है ना, ये कैपिटल दक्षिण पथ कैपिटल है। ठीक है जी। इसमें आर्यभट्ट थे। इतने साम्राज्य में कौन थे? आर्यभट्ट। इतने में कौन थे? चौहान शाक्यास को, सॉरी कुषाण और शाक्यास थे। ये थानेश्वर, ये अलग साम्राज्य। ठीक है। ये अलग साम्राज्य, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे। देखो ये थानेश्वर का है। ठीक है। इतना 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 यहाँ तक ये। ठीक है। ये थानेश्वर का है इतना। ठीक है। और ये जो आर्यभट्टाओं का है, और ये शाक्यास का है। और यहाँ पर जो श्रीलंका है, वहां पर उनकी लड़की ये भेजते थे किसके लिए? कुशांस के लिए। ये लड़की को अपने सेंड करते थे शादी करने के लिए। ठीक है। ऑफर करते थे लड़की। ठीक है। इतना समझ में आया? कितनी 12 कैपिटल थी, जो मैंने 9 से कलर्स में आपको बताया, मार्केट एंड मैप में जो बताया था।
सराउंडेड टू समुद्रगुप्त बिगन डिफीटेड बट समुद्रगुप्त टू गेन, और इसने समुद्रगुप्त ने उन्होंने हरा दिया, समुद्रगुप्त ने इनको हरा दिया, बट फिर उन्होंने समुद्रगुप्त ने कहा कि तुम राज्य कर सकते हो या तुम्हारे लिए छूट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। समुद्रगुप्त नेवर्स स्टेट, नेवर मतलब पड़ोसी राज्य कौन से थे, इंक्लूड असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, नंबर ऑफ गनसंग, दे ब्राउड ट्रिब्यूटर्स फॉलो टू हिज ऑर्डर, ही अटेंड हिज कोर्ट, और उनके दरबार में आते थे। चौथे कुषाण एंड शाक्य, तीसरे पे है समुद्रगुप्त नायवर स्टेट कौन से थे, इंक्लूड असम थे। ठीक है, चौथे पे आते कुषाण एंड शाक्य, जो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान अफगानिस्तान। रूरल इन श्रीलंका हु सबमिट टू हिम एंड ऑफर्ड डॉक्टर, श्रीलंका ऑफर करता था मैरिज के लिए, एंड श्रीलंका आल्सो पुष्ट गुप्ता पीरियड, श्रीलंका एंड इन श्रीलंका आल्सो, श्रीलंका भी था। ठीक है, पुष्ट गुप्ता पीरियड की बात करें तो नॉर्थ इंडिया मीट, नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ है वहां पर क्या मिलता है, वर्धन डायनेस्टी मिलती है। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी मिलती है, पुष्यभूति। ठीक है, इट स्थित थी थानेश्वर में थी, जो हरियाणा में प्रेजेंट में। इट डायनेस्टी फाउंडर पुष्यभूति इंपोर्टेंट रूलर्स, पुष्यभूति का है कौन सा है, इंपोर्टेंट रूलर्स है इस डायनेस्टी को फाउंड करने में। ठीक है, इंपोर्टेंट रूलर कौन है पुष्यभूति के, तो प्रभाकर वर्धन के दो सन थे। ठीक है, पुष्यभूति इंपोर्टेंट रूलर है और इसके दो प्रभाकर वर्धन के दो सन थे, कौन सा, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, इन साउथ इंडिया रूल चालुक्य, साउथ इंडिया में कौन रूल करे, चालुक्य, चेरा, चोलास, पांड्यास, मैंने बताया पल्लवास। स्टोरी, अब एक स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको पढ़ो। तो पल्लवास देखो, पहले चालुक्य, पहले स्टोरी ऑफ थ्री किंग्स, तीन किंगों की स्टोरी है, पहले पे आते थानेश्वर। मैं आपको ये मार्क में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे मतलब कि ये मैं ये लिखा होगा तो समझ जाना कि थानेश्वर है, ऐसे लिखा होगा तो समझ जाना थानेश्वर है। और सेकंड पे कौन है, कन्नौज, और तीसरे पे गौड़। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रूलर की कौन थे, राजवर्धन थे। कन्नौज के पे द्वितीय पे, पहले पे कौन है, थानेश्वर। थानेश्वर के कौन थे रूलर थे, राजवर्धन, ये लिखा है फर्स्ट रूलर किंग राजवर्धन थे। इनकी सिस्टर थी राजश्री, किसकी सिस्टर थी, राजश्री, उसकी मैरिड किससे हुई, किंग ऑफ कन्नौज, कन्नौज जो द्वितीय पर है। ठीक है, सेकंड एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कन्नौज है वो कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट बंगाल में, कहां है, नॉर्थ वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कन्नौज। और थर्ड किंग शशांक, शशांक थे और देवगुप्ता थे, मतलब किसके थे, गोंड, गोंड ये थर्ड पे ही है ना, गोंड के कौन थे, शशांक और देवगुप्ता। थर्ड किंग अटैक ऑन सेकंड, मतलब कि देवगुप्ता ने किस पे अटैक किया, अटैक किया किस पे, कन्नौज के राजा पर, कन्नौज के राजा पर उसने अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया, ये स्पेक अवर सिस्टम। लेकिन फिर भाई अगर क्या कहते हैं, फर्स्ट वाली की, फर्स्ट वाला कौन था, थानेश्वर था। थानेश्वर ने अपनी बेटी की शादी किससे की, कन्नौज के राजा से। ठीक है, थानेश्वर का कौन था, राजवर्धन था, उसने अपनी बेटी की शादी किससे की, कन्नौज के राजा से की। और कन्नौज के राजा के थर्ड वाला था गोंड, गोंड ने कन्नौज के राजा पर आक्रमण कर दिया। अब भाई उसकी बहन है तो वो बचाने नहीं आएगा, सॉरी भाई था, सॉरी उसकी बहन थी। ठीक है, तो थानेश्वर की कौन थी, बहन थी, बेटी नहीं थी, बहन थी, राजश्री मैरिड। ठीक है, तो वो बचाने आया, फर्स्ट गो पहला गया बचाने के लिए, सेकंड किंग किल बाय, लेकिन सेकंड मारा गया, जो किंग था वो कन्नौज का वो मारा गया, कुषाण थे कन्नौज के जो मारे गए। ठीक है, किसके द्वारा मारे गए, थर्ड के गोंड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा मारे, थर्ड के द्वारा, बट राजश्री स्केप, लेकिन फर्स्ट वाले ने राजश्री को बचा लिया। सेकंड रूलर वाइस, सेकंड पर रूल किया, फिर भाई उसकी बहन में उसे इतनी आग लग गई ना, इतनी आग लग गई ना कि उसने भाई, अब पहले के जो थानेश्वर के थे ना राजवर्धन थे, उन्होंने अब तो मुझे ये छुड़ाना ही है। ठीक है, तो उन्होंने आफ्टर फर्स्ट अटैक ऑन सेकंड, आफ्टर फर्स्ट पहले के बाद अटैक ऑन सेकंड पे अटैक कर दिया, मार कवर कैपिटल, अपनी कैपिटल बना ली। ठीक है, कैपिटल सेकंड, एंड फर्स्ट वाज वेरी एंग्री, हर्षवर्धन पहला बहुत नाराज हुआ, क्योंकि गोंड ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली थी कि वो, ठीक है, क्योंकि उसने उस पर आक्रमण कर दिया था। और हर्षवर्धन ने मार्चेस ईस्टवर्ड, अब हर्षवर्धन नाराज हो गया और उसने आक्रमण किया ईस्टवर्ड की तरफ, ईस्ट और वर्ड की तरफ। ठीक है, कैप्चर मगध, मगध कर लिया, बंगाल कर लिया, जी ईस्ट में ही आते हैं। हर्षवर्धन आफ्टर कैप्चर कन्नौज, अब इसकी भूख मिट नहीं रही थी, उसने उसको भी कैप्चर कर लिया सेकंड वाले को, और ये भी कर लिया कैप्चर, मगध भी कर लिया, बंगाल भी कर लिया। अब उसकी भूख नहीं बढ़ रही थी भाई, वो डटी नहीं रही थी वो। दूसरा हर्षवर्धन आफ्टर कैप्चर कन्नौज के बाद मगध बंगाल, ही ट्राइज टू एरोस नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के यहाँ पर उसने ट्राई किया बट फेल ड्यू टू प्रेशर ऑफ पुलिकेशन, पुलिकेशन द्वित्व के कारण, पुलिकेशन द्वित्व था नर्मदा नदी के यहाँ पर, तो वो फेल हो गया कि वो उसकी क्या कहते हैं
हर्षवर्धन की प्रथम और लास्ट लड़ाई थी वो, ठीक है। उसने पहली लड़ाई थी और वो उसकी अंतिम लड़ाई हो गई, ठीक है। चाल सेकंड, चालुक्य रूलर्स इट वाज फर्स्ट एंड लास्ट डिफीटेड एट वन। ये उसकी क्या पहली और लास्ट लड़ाई भाई, ठीक है। स्टोरी ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की बात करें तो देयर टू रूलर्स थे, पल्लवास थे, उनकी कैपिटल कौन थी, कांचीपुरम थी। इट रूलर बाई कांचीपुरम, कावेरी बेल्ट की यहाँ पर रूल कर रहे थे। और सेकंड थे चालुक्य, चालुक्य कैपिटल कौन थी, अयोल थी। इट रूल्ड बाय किसके, कौन था, ऋचुर्धव था। बिटवीन रिवर कृष्णा और तुंगुंद्रा, ये तीनों रिवर है, नीचे ये रिवर कृष्णा और तुंगुंद्रा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड अटैक ईच अदर देयर फ्रीक्वेंटली। फर्स्ट और सेकंड कौन, जो पहले कौन थे, पहले थे पल्लवास और सेकंड कौन थे, चालुक्यास। उन दोनों पर अपना अपना क्या है, पल्लवास की कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम थी, और चालुक्यास की क्या थी कैपिटल, अयोल थी। ये दोनों ने आपस में लड़ाई होगी, उसमें चालुक्य जीते थे। अटैक ईच अदर फ्रीक्वेंटली। पुलिकेशन द्वितीय अबाउट इट प्रस्तुति, पुलिकेशन द्वितीय के बारे में प्रस्तुति बताती है, जो किसके द्वारा कंपोस्ट की गई है, प्रस्तुति कंपोस्ट की गई है, इसमें लिखा है प्रस्तुति कंपोज्ड रवि कीर्ति के द्वारा की गई है। पहले असेस्टर, सेकंड लीड एक्सपेंडेंस टू वेस्ट टू ईस्ट, अभी कीर्ति पहले असेस्टर, सेकंड लीड एक्सपेंशन टू वेस्ट से ईस्ट तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैला। थर्ड पे स्टॉप एडवांस टू हर्ष, लेकिन उसका भी, हर्षवर्धन का भी हर्ष रुक गया। फोर्थ पे आते हैं अटैच्ड पल्लवास किंग, उन्हें पल्लवास किंग पे अटैक किया और पल्लवास किंग ने कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुपना पड़ा, ठीक है। चौहानों से उन्हें चालुक्य से उन्हें अटैक कर दिया और पल्लवास किंग को कांचीपुरम जो उनकी राजधानी थी ना उसके पीछे उन्होंने छुपना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, अर्ली अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसे थे, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कैसे सेटअप किए गए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लैंड रेवेन्यू कॉमनली, पहले लैंड रेवेन्यू कॉमनली थी, मतलब लैंड से रेवेन्यू प्राप्त किए जाते थे। विलेज क्या थी, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट क्या थी, विलेज थी, ठीक है। न्यू सेटअप एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए एडमिनिस्ट्रेशन पर नई नई पोस्ट प्रदान की गई, ऐसे महादाना महादंडा नायक, महादंड नायक, महादंड नायक है जो हरिसेन थे, ठीक है। महादंड नायक कौन होता है, चीफ जुडिकल ऑफिसर होता है, ठीक है, चीफ जुडिकल ऑफिसर। सेकंड कौन सी पोस्ट थी, कुमार अमित्या जो इंपोर्टेंट मिनिस्टर था। थर्ड कौन सी थी, सिंधी विग्रहिका जो मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार, जो शांति का और लड़ाइयों का मिनिस्टर था। चौथी थी नगरा श्रेष्ठी जो चीफ बैंकर था या मर्चेंट भी था, उसे मर्चेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो हर चीज, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो चीज में नहीं आई कमेंट में, ठीक है। और चौथी पोस्ट कौन थी, सातवां लीडर ऑफ मर्चेंट, सातवां या लीडर ऑफ मर्चेंट कर्डवांस। पांचवी कौन थी, पांचवी कौन सी थी, प्रथमा कुलिका थी और चीफ क्राफ्टमैन भी उसे बोलते हैं। सातवीं कौन सी थी, कैस्तार और स्क्रिप्स। आर्मीज वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, आर्मी उनकी बहुत अच्छी थी, वेल ऑर्गेनाइज थी। वहां पर उनके पास एलिफेंट थे, चैरियट्स थे, फुट सोल्जर्स थे। नो पेड सैलरी, आर्मी को सैलरी नहीं पैदा करते थे, रेदर रिसीव गिफ्ट, और गिफ्ट और लैंड रिसीव करते थे। थर्ड का बात करें, मिलिट्री लीडर्स थिंग प्रोवाइड आर्मी, मिलिट्री लीडर्स थे ना वो आर्मी को चीजें प्रोवाइड करते थे, ठीक है। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, मिलिट्री लीडर की। सामंत थे ना वो कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और आर्मी की को मेंटेन करते थे, मतलब उन्हें हॉर्स देना, खाना पीना, सैलरी प्रोवाइड करना, मतलब गिफ्ट प्रोवाइड करना। प्रोवाइड इक्विपमेंट्स, द किंग आर्मीज बनवाट्टा प्रोवाइड्स, बनवाट्टा प्रोवाइड्स विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी, किंग आर्मी के बारे में बनवाट्टा पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, वो बताते हैं क्या क्या बताते हैं बनवाट्टा कि वैन मूव्स द ट्रेवल्स विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स आर्मर ऑफ वेपन्स। अब वो ये बता रहे हैं कि जब राजा की सेना चलती थी घूमने के लिए तो उसके पास क्या थे, हथियार हुआ करते थे। अब तुम ही सोचो, अब राजा कहीं घूमने जाता था तो खाने की चीजें, सारी सामग्री जो उनके नीडफुल है, जो यूज की जाती है, वो सारी चीजें ले आते थे। युद्ध के लिए हाथी वगैरह सारी चीजें ले आते थे। तो वो बनवाट्टा बताते हैं क्या क्या ले आते थे। किंग ट्रेवल विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, के हथियारों के अलावा कई इक्विपमेंट्स ले आते थे। डेली यूज थिंग जो वो डेली यूज करते थे उन चीजों को ले आते थे, जैसे मसाले, सब्जी फब्जी बनाना, रोटी फोटी बनाना और रहने के लिए बेड फेड वगैरह, ये सारी चीजें ले आते थे जो उनके लिए जरूरी थे। अभी पिकनिक पे जाते तो अपन भी बहुत सारी चीजें ले जाते हैं, ठीक है। पोर्ट्स पेन गोल्डन फोर्ट टूल्स, फूड, एनिमल्स, स्पाइसेस, कई मसाले, एनिमल्स जानवर को, लोड ऑफ थिंग्स ऑन एलिफेंट कैंप्स। आर्मीज वाज एसोसिएटेड बाय म्यूजियम्स, बीटिंग, और भाई ढोलक बजते जाते थे, गाने बजते जाते थे, डम 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 डम, भाई राजा आ रहा है।
प्लेयर्स हॉर्न्स हॉर्न्स बजाते जाते थे, ठीक है। विलेजर प्रोवाइड हॉस्पिटल ऑलवे, अब राजा आ रहा है तो उसके लिए हॉस्पिटल, रहने के लिए घर पर तो गांव वाले देते थे, और उनके लिए गिफ्ट, गिफ्ट में धन पन लाते थे, दही वगैरह दूध वगैरह जो उनके लिए खाने की चीज है वो सारी चीजें लाते थे, ठीक है। हॉस्पिटल वाले दे कम विद गिफ्ट्स ऑफ कट्स दही वगैरह गुड़ फ्लावर्स फोटोज ऑफ एनिमल्स एंड यू थिंक्स व्हेन सीएम विल कम। जब हम सोच सकते हैं, ये मैंने बनाए कि जब सीएम आएगा तो हम क्या क्या दे सकते हैं उसको, मालाओं से स्वागत करते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। एलिफेंट व्हेन एंग्री, जब एलिफेंट एंग्री हो जाते थे भाई, ज्यादा खातिरदारी कर रही हो हमारी, आज जब नाराज होते थे ना तो वो झोंपड़ियों को ही तोड़ देते थे भाई। गांव में तो झोंपड़ियों को तोड़ देते थे और बहुत सारी दिक्कतें आई थी गांव वालों को, और इसका भुगतान राजा को करना पड़ता था। एंग्री डिस्ट्रॉय हर्स असेंबली इन द साउथर्न किंगडम्स, साउथर्न किंगडम की असेंबली बताओ, साउथर्न किंगडम्स की। नाउ फ्रॉम इंस्क्रिप्शन के बारे में पता है। लोकल असेंबली इंक्लूड सवास असेंबली ऑफ ब्राह्मण, लोकल असेंबली हुआ करती थी ब्राह्मण की होती, ठीक है। अगर लोकल असेंबली है तो ब्राह्मण्स की है, लैंड ओनर्स की है। और सेकंड विलेज असेंबली को क्या बोलते थे, उर बोलते थे, ठीक है। लोकल असेंबली में कौन शामिल होते, सभा असेंबली, और ब्राह्मण्स की सभा असेंबली होते थे। और विलेज असेंबली में कौन होते थे, उर होते। फाउंड इन एरिया वेयर लैंड ओनर्स नॉट फाउंड, जहां ब्राह्मण्स नहीं पाए जाते थे वहां इनकी ये असेंबली हुआ करती थी, ठीक है। असेंबलीज वर्कर इरिगेशन वर्क, टेम्पल्स, मेकिंग रेड्स, एग्रीकल्चर वर्क, ये सारी चीजें करते थे। ऑर्डिनरी पीपल्स नाउ थ्रू प्लेस कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम इट लव स्टोरी किंग दुशांत एंड शकुंतला, ये अभिज्ञान शकुंतलम है जो कालिदास ने लिखा था, उसमें लव स्टोरी है। किसकी लव स्टोरी है, दुशांत और शकुंतला की लव स्टोरी है भाई। दुशांत था और शकुंतला थी उसकी पत्नी थी। दुशांत एक और से घरवाली से चक्कर चला रहा था, तो शकुंतला को ये अच्छा नहीं लगा तो वो उसके साथ चला गया। तो राजा ने फिर उसे फांसी पे चढ़ाया था, लेकिन शकुंतला ने कहा ये मत भूलो कि वो मेरा पति है, उसके लिए ऊपर लड़ गई। ये कालिदास की ये स्टोरी है, ठीक है। किंग स्पीक संस्कृत, किंग थे वो संस्कृत में बोलते थे, और कॉमन पीपल किसमें बोलते थे, प्राकृतिक लैंग्वेज में बोला करते थे, ठीक है। ये तो हम तभी से देखते आ रहे हैं कि किंग है जो अपनी मस्त संस्कृत लैंग्वेज में बोलते हैं, और जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं वो किस में बोलते हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज में बोलते हैं। द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर फेंस मतलब पर्सन, प्लैट्स टू अनटाउचेबिलिटीज, हाँ। अब ये क्या कह रहे हैं, जब कोई अनटाउचेबिलिटी वाला डंडा आता था, मतलब कि पहले छुआछूत का रटा था, मतलब ब्राह्मण कहते थे कि शूद्र इनसे छुओ मत, तो जब कोई आता था ना गांव में तो वो डंडा खटका देता, भाई हट जाओ मैं आ रहा हूँ, तो सब उससे दूर हो जाते थे, भाई ये शूद्र है इसे मत छुओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बताना कैसी वीडियो है। ओके, थैंक यू एंड गिव मी फॉर सम टाइम। ये मैप है जो मैंने ही बनाया है। यहाँ पर कौन थे, कन्नौज और साक्य थे, ठीक है। कन्नौज और साक्य, ये थानेश्वर का एरिया था, ठीक है। थानेश्वर, ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये थानेश्वर का एरिया था, ठीक है। ये कन्नौज का एरिया था जहाँ आर्यवर्ता रहते थे, नाइन रूलर्स थे, ठीक है। पाटलिपुत्र नालंदा ये है, ठीक है। उज्जैन ये मथुरा यहाँ पर है, जो सेंटर में यहाँ से जाते तो सेंटर में मथुरा पड़ती है। ये भारूच है, यहाँ पर सातवांश रहा करते थे, ठीक है। सातवांश मैप अच्छी तरह पढ़ लो। सातवांश अजंत, पल्लवास की कांचीपुरम थी, मैंने बोला चालुक्य सेना ने अटैक कर दिया पल्लवास पे, और पल्लवास को कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुपना पड़ा। चेरास, चोलास, पांड्यास, मदुराई थी ये सेंटर में, जहां पर अच्छा मैन्युफैक्चर हुआ था क्लॉथ्स के, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था। और ये महाबलीपुरम, अरिंगमेंटो, पोहार्स, ये 12 उनकी क्या थी, दक्षिण पथ की कैपिटल थी, ठीक है। ये मेरा मैप है, और मैं आपको आपके उसमें बुक में जो एनसीईआरटी है वो वाला मैप दिखाता हूँ। आपकी एनसीईआरटी में जो ये रहा मैप आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। आप देख लो एक बार, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, उज्जैन, अजंता, पल्लवास जो कांचीपुरम से, पल्लवास, महाबलीपुरम, मदुराई, चेरास, चोलास, पांड्यास, चालुक्यास की राजधानी अयोल्या, सॉरी अयोल, ठीक है। हरिवंशी, लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, ठीक है। ये है इनर स्टेट है, ये आउटर स्टेट है, ये आर्यवर्ता के। आर्यवर्ता कौन थे, जो अपने भारत का भी नाम था पुराना, क्या था, आर्यवर्ता, ठीक है। इतनी उम्मीद में आई। अब ये देखो इस पे क्या लिखा है, ये मैप में दिया है वो समझो, देखो इसमें लिखा है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पर उस एक बार देख लो, ठीक है। द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता देयर सेटल्स इन ग्रीन इन मैप, ग्रीन में मैप में दर्शाया गया है। ये देखो, ये आपको ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये मैप में दर्शाया गया है। ये कौन है, आर्यवर्ता है, ठीक है। कौन है, आर्यवर्ता। आर्यवर्ता देयर वर 9 रूलर्स हु वाज अपरूटेड, जो उखाड़ फेंकी किंगडम्स वर मेड पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त की एम्पायर ने उन्हें उखाड़ फेंका था। मैं बता द रूल ऑफ दक्षिण पथ देयर वर
12 रूलर्स, सम ऑफ द हुज कैपिटल्स मार्क विद रेड नोट्स, उनकी कैपिटल मार्क है वो 12 रूलर्स थे। दे सरेंडर्स टू समुद्रगुप्त, उन्होंने समुद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने फिर उनसे बोला कि तुम राज्य कर सकते हो, तुम्हें माफ किया, ठीक है। समुद्रगुप्त बिंग डिफीटेड देन अलाउड टू रेमस रूल अगेन, और तुम द्वारा राज्य कर सकते हो, इसका उन्हें आदेश दिया। द इनर सर्कल नावरिंग स्टेट इंक्लूड असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, नंबर ऑफ गंगसंगा मेंबर्स, ये लिखा है। द रूलर्स ऑफ आउटलाइन एरिया मार्क इन द ब्लू मैप perhaps describe the Kusan, Sakyas, and the ruler of Sri Lanka who submit to him offered daughters marriage के लिए उन्हें और लड़की ऑफर करते थे भाई, लो, ठीक है, इतना समझ में आया। ये विक्रम संवत पढ़ते हैं, ठीक है। एरिया बिगिंस 1580 BCE, traditional associated with Gupta kings Chandragupta II who had founder. It is the mark of victors over the Saks and assumed the title of विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का टाइटल भी कौन लिया? चंद्रगुप्त ने लिया, जो अच्छे जीते, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको बताया ना, समुद्रगुप्त बीना, देखो ऐसे क्वेश्चन आया था। हु द किंग हु प्लेड द बीना, सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द समुद्रगुप्त, क्वालिटी ऑफ समुद्रगुप्त आर शो इन द कॉइन सच एज दिस ऑन वर्दी एंड सो प्लिंग बीना। समुद्रगुप्त इसे बजाता था, ये देखो आप बीना, ठीक है। ये है, ये आगे का मैप है और वो पीछे का है, ठीक है। एंड थैंक यू टू गिव मी फॉर समटाइम्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक दी माई चैनल।